तो देश के आधे से ज्यादा राज्यों में कुदरत ने यहां कोहराम मचाकर रखा है, चाहे पहाड़ी राज्य हों, मैदानी इलाके हों, हर जगह भारी बारिश से हाहाकार मचा है। नदी नाले उफान पर हैं, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड हो रही है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि कुदरत के इस कहर के बीच लोगों की जान जा रही है। जम्मू कश्मीर की बात करें, पंजाब की बात करें, नदियों किनारे जो इलाके हैं वो पूरी तरह से डूबे हुए हैं। हर जगह रेस्क्यू अभियान चल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हेलीकॉप्टर से किस तरह से रेस्क्यू किया गया। राजौरी जम्मू की तस्वीरें, छतों पर लोग चले गए और ये इसलिए भी कोशिश होती कि आपको वहाँ पहचान हो पाए कि आप हैं वहाँ पर, कितना नंबर है आपका। उसके अलावा मनाली, हिमाचल प्रदेश, कई जगह रास्ते टूट गए। 130 लोगों का एक वहाँ रेस्क्यू किया गया। टिबेटियन कॉलोनी थी, वहाँ लोग फंस गए थे। मंडी, हिमाचल प्रदेश, आप देखिए हाईवे पूरी तरह से टूट चुका है, बर्बाद हो चुका है। कीरतपुर हाईवे वो भी किस हालत में है वो देख सकते हैं। कांगड़ा की बात करें, वहाँ एक अर्नी यूनिवर्सिटी है, 418 स्टूडेंट्स, उनकी जान बचाई गई है। एनडीआरएफ ने जबरदस्त तरीके से वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। रात में आप देखिए कैसे रस्सियों के सहारे बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है। लैंडस्लाइड से जबरदस्त तबाही, कहीं पेड़ गिर रहे हैं, कहीं पहाड़ गिर रहे हैं। पठानकोट पंजाब की तस्वीरें देखे, लोगों के घरों तक पानी आ गया है और बीएसएफ भी इस बीच बचाव के काम में जम्मू में लगी हुई है। 8 तस्वीरें देखिए, कितना रौद्र रूप है इस वक्त नदियों का, वो इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। और खासतौर पर जम्मू कश्मीर के राजौरी की बात करें तो बाढ़ का रौद्र रूप यहां सामने आया। हालात ऐसे बन गए कि आर्मी को मोर्चा संभालना पड़ा। तस्वीरें आई हैं, देखिए ये तस्वीर, अब जब 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे तब भी दिखा रहे थे, छत के ऊपर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। अब हेलीकॉप्टर की अपनी एक कैपेसिटी होती है, बारी बारी से वो लोगों को निकाल रहा है। कुछ जगह टापू बने हुए हैं, वहाँ पर लोग अपनी जान बचाकर बैठे हुए हैं और इंतजार में है कि कब सेना के जवान आएंगे, हेलीकॉप्टर के जरिए इन्हें बचाएंगे। ज़्यादातर लोगों ने छतों पर शरण ली है। दिख भी जाते हैं ऐसे में ऊपर से कि लोग हैं वहाँ पर। आर्मी के जवान देवदूत बनकर आए हैं। लोगों को बचाने का काम लगातार चल रहा है और इस बार आफत की बारिश ऐसी बरसी है कि पिछले 99 सालों में लोगों ने इस तरह से बारिश नहीं देखी है। तो कितना कष्ट लोगों को है और ज़रूरत का जो सामान है, रोज़मर्रा का जो सामान चाहिए होता है, वो तक उन तक पहुँचने में दिक्कत हो रही है। अब जरा जम्मू में बाढ़ के प्रलय की एक और हैरान कर देने वाली तस्वीर आपको जरा दिखा दें। ड्रोन कैमरे से ये तस्वीरें आई हैं। भयानक मंजर कैसा है वो देखिए। कई इलाके टापू बन गए हैं। ये पूरा का पूरा जो शहर है, कितना सन्नाटा वहाँ पसरा हुआ है। जहाँ तक निगाह जाए पानी पानी, लोगों के आशियाने डूब गए हैं। लोग पलायन को मजबूर हैं, घरों में ताले जड़ के लोग सेफ जगहों पर जा रहे हैं। 35 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो कितना भयानक मंजर है, कितना कष्ट लोगों पर आया है। और जैसा हमने आपको बताया, 99 साल, लगभग 100 साल हो गए हैं, ऐसा मंजर लोगों ने, इतना भयानक मंजर नहीं देखा है। घर छोड़ना पड़े, कितना कष्ट ऐसे में होता है, ये हम समझ सकते हैं। हालांकि सेना अब आ गई है बचाव और राहत के कामों के लिए, लेकिन आप समझिए कि अपना घर छोड़ना पड़ जाए, ताला लगाकर आपको घर से बाहर रहना पड़े, तो कितनी दिक्कत ऐसे में होती है, कितनी मुश्किल आन पड़ती है। सपनों का घर पानी में बह जाए, टूट जाए, सड़कें टूट रही हैं, गाड़ियां खराब हो रही हैं, लोगों की गाड़ियां डूब रही हैं, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। और इस बीच जैसा हमने आपको बताया, रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार चल रहा है। देश की एयरफोर्स दिन रात लगी हुई है। पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर के जो इलाके हैं, वहाँ एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो लोगों को निकालने के काम में जुटे हुए हैं। जहाँ पहुँच पाना मुश्किल है सड़कों के ज़रिए, वहाँ इस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है, रस्से डालकर। फिर नीचे अब देखिए टापू पे जो बन जाते हैं पानी के इर्द गिर्द, वहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। लोग अपने घरों की छतों पर हैं। तो ये इस प्रलय से कैसे निपटा जाए, अब इसमें सेना यानी इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, बीएसएफ, ये तमाम जो लोग हैं वो जवान लगे हुए हैं ताकि लोगों को सेफ जगहों पर पहुँचाया जा सके। ये हालत आप देखिए जम्मू की क्या हुई है। जम्मू का एक और इलाका है परगवाल। यहाँ एक गांव है। लोकल लोगों ने बीएसएफ के एक जवान को बचाने की कोशिश की और ये वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। आप देखिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं वो भी ऐसे हालात में मोर्चा संभाले हुए हैं।
ये देखिए सेना के जवान जिनकी जान बचाई वहाँ लोगों ने, इंसान हो या फिर मवेशी हो, बाढ़ के प्रलय से सुरक्षित निकलने चाहिए। इस कोशिश में लोग जो हैं वो स्थानीय लोग वो भी हाथ बढ़ा रहे हैं। ये देखिए भारत माता की जय के नारे लगाते हुए सेना के आर्मी के इस जवान को उन्होंने बचा लिया। पानी चारों तरफ इतना ज़्यादा हो गया था कि वहाँ स्थानीय लोग भी अब हेल्पिंग हैंड लेकर पहुँचे हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू की। और ज़रा हिमाचल प्रदेश का रुख करें, यहाँ के कई इलाकों में कहर बरपा है। इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन की नई तस्वीर सामने आई। मनाली का डोबी इलाका है, यहाँ एक तिब्बतियन कॉलोनी है, 130 लोग फंस गए थे, उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। दरअसल मनाली का जो डोबी इलाका है, ब्यास नदी ने जमकर कहर बरपाया है। कई सारे रास्ते पानी में डूब गए, कॉलोनी में रह रहे करीब 130 लोग फंस गए थे और अब ये गंभीर मामला था, तो ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और सबको सेफ बचा लिया गया। 130 यहाँ पर लोग थे, 130 उनका नंबर बताया जा रहा है। तिब्बतियन कॉलोनी थी। यहाँ आपको बताएं लेफ्ट बैंक जो है पूरा का पूरा, यानी कुल्लू से मनाली तक का जो रास्ता है, कई जगह रास्ते टूट गए हैं, घर जो हैं लोगों के बर्बाद हो गए हैं। और नदियों ने इतना ज़्यादा कटान हुआ है और इतना रौद्र रूप ब्यास नदी ने अख्तियार कर लिया। कई सारे नदी नाले बरसात के मौसम में उसमें मिल जाते हैं आके, और फिर तबाही किस तरह से हुई है वो तस्वीरें, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं। 130 ये तिब्बतियन कॉलोनी थी जहां लोग उन्हें सेफ जगहों पर पहुंचाया गया है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आरजेडी ने पहली बार एसआईआर पर आपत्ति दर्ज कराई है। आरजेडी की ओर से एसआईआर पर 3 दावे और आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। बिहार में एसआईआर की ड्राफ्ट सूची पर पहली बार आरजेडी ने दावा किया है और इस पर आपत्ति जताई है। तो पहली बार ये रिएक्शन आया है आरजेडी की तरफ से, यानी एसआईआर पर इन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है। आरजेडी की ओर से एसआईआर पर 3 दावे और आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। बिहार में एसआईआर की जो ड्राफ्ट सूची है, इस पर पहली दफा आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, लालू प्रसाद यादव की पार्टी की तरफ से एतराज जताया गया। 3 दावे और आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं एसआईआर पे पहली बार आरजेडी की तरफ से। नीरज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ खबर पर जुड़े। नीरज जरा अपडेट दीजिए। पंकज देखिए, पहले तो कुछ दिनों तक किसी भी राजनीतिक दल ने कोई भी आपत्ति और दावे दर्ज नहीं कराए थे। पहली बार सीपीआई एमएल की तरफ से आपत्ति और दावे दर्ज कराए गए। आज जो चुनाव आयोग की तरफ से डिटेल्स दिया गया, उसमें 3 आपत्ति और दावे ऐसे हैं जो आरजेडी पार्टी की तरफ से दर्ज कराया गया। आरजेडी पार्टी से मतलब ये हुआ पंकज की उनके जो ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल एजेंट्स हैं, उनकी तरफ से ये आपत्ति और दावे दर्ज किए गए होंगे। तो कुल 82 ऐसे दावे और आपत्ति हैं जो कि 2 राजनीतिक दलों की तरफ से दर्ज किए गए हैं अब तक, जिनमें 79 सीपीआई एमएल की तरफ से, जो कि पिछले कई दिनों से लगातार दावे और आपत्ति दर्ज करा रही है, वो पार्टी है सीपीआई एमएल। और आज पहली बार आरजेडी की जानकारी सामने आई है कि 3 आपत्ति और दावे दर्ज कराए गए। इसका मायने ये है पंकज की जिन 3 वोटर्स को लेकर आपत्ति और दावा होगा आरजेडी का, उसमें चुनाव आयोग सुधार करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट और इस जानकारी के लिए नीरज आपका। तो आपको बता दें, आरजेडी ने पहली बार सीपीआईएम के बाद अब ये दूसरी पार्टी है जिसने ये 3 दावे और आपत्तियां दर्ज कराई हैं एसआईआर के मुद्दे को लेकर। और आइए अब जरा आपको हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से आई कुछ हैरान कर देने वाली तस्वीरें दिखाते हैं। कांगड़ा में भारी बारिश के बाद अचानक आए सैलाब में अर्नी यूनिवर्सिटी एक है, कई सारे स्टूडेंट्स वहां फंस गए। देर रात अंधेरे में उन स्टूडेंट्स की जान बचाने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 400 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जिन्हें बचाया गया। बहुत मुश्किल ये काम था, लेकिन इसको अंजाम दिया गया। 400 के करीब स्टूडेंट्स अर्नी यूनिवर्सिटी के, जिन्हें बाहर सेफ निकाला गया। हिमाचल के कांगड़ा में कुदरत का कहर। सैलाब से घिरे अर्नी यूनिवर्सिटी के छात्र। रात के अंधेरे में रेस्क्यू ऑपरेशन। लहरों का ये शोर सुनकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब हिमाचल प्रदेश में बेहिसाब बारिश के बाद पौंग बांध खोल दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि हाहाकार मचाती लहरें अर्नी यूनिवर्सिटी के परिसर में दाखिल हो गईं। अचानक आई इस आफत ने हर किसी को सन्न कर दिया, क्योंकि तेज बहाव ने पूरे विश्वविद्यालय को अपने आगोश में ले लिया।
इसके बाद लोगों की जान बचाने के लिए रात के अंधेरे में ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पानी लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से एक एक छात्र की जान बचाना चुनौती था, लेकिन एनडीआरएफ की टीम ने हर चुनौती का सामना करते हुए 254 लड़कों और 164 लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बताया जा रहा है कि हालात इस वजह से बेकाबू हुए क्योंकि डैम से अचानक 1,10,000 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया। फिलहाल इस इलाके में चुनौती अभी भी बनी हुई है, क्योंकि ना तो हिमाचल प्रदेश में बारिश थम रही है और ना ही सैलाब का शिकंजा लोगों को बख्शता दिखाई दे रहा है। और अब जरा पंजाब के अमृतसर की तस्वीरें आपको दिखाएं। यहां भी आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया है। सेना के जवान नावों और जरूरी मशीनरी के साथ मौके पर पहुंचे हैं। ये खास तरह का एक व्हीकल है जो पानी में चलता है, रेगिस्तान में चलता है, दलदल कीचड़ सब जगह चलता है। इसके पहिए काफी बड़े होते हैं, तो इसकी मदद ली जा रही है, यानी लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एटोर N1200 जैसे एडवांस्ड एम्फीबियस ऑल टेरेन व्हीकल का भी इस्तेमाल, यानी किसी भी तरह का टेरेन हो वहां ये काम करता है। तस्वीरें आप देखिए, लोगों को उद्देश्य है कि सेफ जगहों पर पहुंचाया जाए और ये घने जंगल, दलदल, बर्फ, कीचड़, रेगिस्तान, झील, नदी, सभी तरह के जो भी मुश्किल हालात होते हैं वहाँ ये काम करता है। आप डरिएगा नहीं, क्योंकि ये जैसा बोल रहे हैं वहाँ अनाउंसमेंट हो रहा है कि काफ़ी ये डगमगाता हुआ चलता है, लेकिन ये बिल्कुल सेफ है। इसका इस्तेमाल किया जा रहा है अमृतसर पंजाब की, क्योंकि खेत जो हैं पूरे पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और जरा जम्मू की बात करें तो यहाँ तवी नदी उफान पर है। कठुआ में बाढ़ के बीच लोगों को एयरलिफ्ट करना पड़ गया। राजस्थान मैदानी इलाकों की बात करें, जोधपुर में बारिश ने कहर बरपाया, जहां गाड़ियां और एक परिवार पानी के तेज बहाव में बह गया। उधर साउथ की बात करें, तेलंगाना का कामारेड्डी टाउन, यहां कार पानी में बहती नजर आई। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बुरी हालत, हमीरपुर में बारिश के चलते एक कच्चा मकान ढह गया। यानी अलग अलग स्टेट्स की हम दिखा रहे हैं तस्वीरें आपको, अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस बार मानसून की बारिश आफत की बारिश बनकर बरसी है, और कितना कष्ट दिया है इस बारिश ने वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं।